अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश-खुर्रम रखे। हम नूरानी कायदा सीख रहे हैं और नूरानी कायदा की पहली तख्तीक हुरूफ मुफरदात। आज जो हम हरफ पढ़ने लगे हैं वो है लाम के बाद वाला मीम। मीम के बारे में समझेंगे कि इसको मुंह के किस हिस्से से निकाल कर अदा किया जाता है और किस सिफत से अदा किया जाता है। पहले वाला मैं सबक दोहरा देता हूँ। गैन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये हलक के शुरू वाले हिस्से से अदा होता है, और फा के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ऊपर वाले दांत जब नीचे वाले होंठ को टच करेंगे तो इससे फा अदा होगा। और काफ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये दोनों जो ज़ुबान का एंड है, जड़ वाली जगह है, ज़ुबान जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से दोनों अदा होते हैं, लेकिन काफ जो नुक्ते वाला है इसको मोटा करके पढ़ते हैं और बगैर नुक्ते वाले को बारीक करके पढ़ते हैं। और लाम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो ज़ुबान का सामने वाला सारा हिस्सा है, ऊपर के जो 4 दांत हैं, इनके चारों मसूड़ों तक को जा कर के लगती है। जब चारों मसूड़ों को जा कर के लगती है, जो उससे आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ लाम की होती है। आज जो हम हरफ पढ़ेंगे वो है मीम। मीम के बारे में आप समझ लें कि जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, मीम, तो उस वक्त जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ इस मीम की है। ये बड़ा सिंपल सा आसान सा हर्फ है। आप दोनों होंठों को मिलाकर सके आवाज़ निकालेंगे तो वो आवाज़ इसी मीम की होगी। मीम जब आप शुरू करते हैं तो उस वक्त भी दोनों होंठ टच होते हैं, और जब आप आवाज़ ख़त्म करते हैं तो उस वक्त भी दोनों होंठ टच होते हैं। और इसकी सिफत ही है कि इसको भी हम नरमी से अदा करेंगे। मीम। उम्मीद है आपको ये हर समझ आ गया होगा। बस ये इसके निकालने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।